हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्लास 7 का वीडियो लेकर के हम लोग आए हैं, जो कि ये मैथ्स का आज सेशन का पहला क्लास होगा। पहले क्लास में हम लोग देखेंगे जो चैप्टर हमारा रैशनल नंबर है उससे रिलेटेड। बच्चे स्कूल में तो आप लोग चैप्टर को पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग जो है रिवीजन के लिए इसको रखते हैं, ताकि आपका जो है दोनों आपका जो है स्कूल प्लस जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आप चैप्टर्स के सारे वर्कशीट को अच्छी तरीके से कर पाओगे और साथ ही साथ जो है आप कभी भी इसको जो है रिवीजन के तौर पर रख पाओगे। तो चलिए हम लोग समय जो है बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला चैप्टर है रैशनल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर समझने से पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स की, है ना। तो जैसे आप लोग अगर क्लास 7 में हो तो 6 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है पता होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग जो है जो भी हमारे चैप्टर्स में जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग फिर डिटेल से करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर्स की। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर्स किसे कहते हैं तो क्या जवाब आपके पास आएगा। नंबर्स जनरली हम लोग क्या जानते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो है काउंटिंग नंबर, तो इसी को हम लोग नंबर्स के तौर पर जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपको डिफिनेशन के तौर पर अगर पूछ ले कि व्हाट इज नंबर, तो सिंपली हम लोग क्लास 7 में ये बोल सकते हैं अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, है ना। ऐसा सिंबल जो कि हम लोग काउंट के रूप में लाते हैं, काउंट के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इसको हम लोग एक लाइन अगर हम लोग इसको लिख लें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अ नंबर, अ सिंबल, है ना, सॉरी, अ सिंबल which is used for counting, है ना, is known as number या is called numbers। ठीक है, उसको हम लोग नंबर बोलेंगे। a symbol which is used for counting is called number। तो आज के बाद आप थोड़ा सा इसको डिफिनेशन के तौर पर दिमाग में रखोगे। तो नंबर के रूप में जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं ना कि 1 2 3 4 5, तो इस तरह करके हम लोग जो है इसको हम लोग नंबर के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हमें रैशनल नंबर तक पहुंचना है ना। तो सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में समझ लिया कि नंबर्स जो है वो जनरली जो है वो एक सिंबल है जिसको हम लोग काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं। जैसे आपके मान लेते हैं कि क्लासरूम में कितने बेंच है, तो आप ऐसे ही काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। अब जो चैप्टर में हम लोग जो है रैशनल नंबर तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे और नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में, है ना। नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम लोग देखें, नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चे, नेचुरल नंबर कहने का मतलब है ऐसा नंबर सिस्टम जो हमारे पास है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे, है ना। इसको कलर अगर हम लोग चेंज कर लें तो ऐसा हम लोग जो है, जैसे इसको अगर हम लोग ले जैसे एक लाइन है हमारे पास, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को अगर हम लोग ऐसे करके अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लोग यहां से 1 से कर लें, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना, तो इस तरह करके ये नंबर बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि हमारा काउंटिंग नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलिए या तो काउंटिंग नंबर बोलिए। तो ऐसे नंबर जो स्टार्ट होगा 1 से और ये चलता जाएगा, तो ये हमारे लिए नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। उसी तरह करके अगर हम बात करें होल नंबर की, ठीक है, होल नंबर की, तो होल नंबर बच्चे आप लोग पढ़े हो, जब हमारा जीरो इंक्लूड हो गया इसमें, नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड हो गया, जीरो, दैट मींस एक और एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास अगर आ गया तो उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे।
जैसे यहां हमारे पास एक लाइन ले लिए, है ना, इसको सिंपल सा आप समझ लो कि ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग अगर हम लोग मान लेते हैं, स्टार्टिंग अगर हम लोग का जो है जीरो से अगर स्टार्ट हो जाता है, जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरह करके अगर हम लोग नंबर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा होल नंबर कहलाता है ना। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर आ गया कि होल नंबर जब हम लोग लिए तो एक जीरो जो है इसमें और ऐड हो गया, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो उसको हम लोग होल नंबर नहीं कह सकते हैं। मतलब जैसे एक जीरो हमारे पास इंक्लूड हो गया तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। यानी होल नंबर्स को हम लोग जो है, होल नंबर्स में क्या नेचुरल नंबर छिपे हुए हैं? हाँ, छिपे हुए हैं। तो हमारा जो है होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर इंक्लूड नहीं है। दैट मीन सिर्फ एक ही नंबर की बात हो रहा है, वो है जीरो का, बाकी सारा नंबर तो है। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 नंबर हम लोग देख लिए। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की, है ना। इंटीजर्स हम लोग समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स की बात कर ले तो इंटीजर्स, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें ये किस टाइप का नंबर होता है, तो इस पर भी हम लोग नंबर लाइन के थ्रू ही देखते हैं ताकि आपको दिमाग में फिट रहे। ये अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, सपोज मान लेते हैं कि यहां पर मिडिल में हमने आप जो है जीरो ले लिया, ठीक है, और आगे 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 ये नंबर चलता जा रहा है ना। साथ ही साथ ये जो नंबर हम लोग नेचुरल नंबर की और लिए हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिए हैं, तो इसी नेचुरल नंबर का नेगेटिव वाला टर्म, है ना, नेगेटिव मतलब इसका नेगेटिव साइन के साथ हम लोग चलेंगे। तो नेगेटिव साइन के साथ मतलब ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 डॉट, है ना। तो ऐसे नंबर लाइन में आप ध्यान से देखो, इसमें सारे नंबर्स हमारे पास है। मतलब नेचुरल नंबर जो है, यानी कह सकते हैं इसमें इस नंबर लाइन में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर का नेगेटिव वाला नंबर, है ना, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और इंक्लूडिंग जीरो। ये देखो यहां पर ध्यान से, विथ जीरो, है ना, ये जीरो। यानी अगर आप इंटीजर्स को ध्यान से देखो, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है नेचुरल नंबर, है ना, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इन सारे नंबर को अगर हम लोग मिला दें तो ये इंटीजर्स हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम दिमाग में बिठाना है ना, कि इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि हमारा नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो या विथ जीरो, है ना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो। जीरो को भी आपको रखना है। तो नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो, इन सारे नंबर को अगर हम लोग एक जगह अगर इकट्ठा कर ले, जमा कर ले, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स में सारे आएंगे। अगर सिंपली अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग पिछले पार्ट में देखे कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, तो नेचुरल नंबर में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 आया, इसका होल नंबर इंक्लूड कर दिए तो जीरो आ गया। उसी तरह करके अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करें तो इसमें नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव वाला एक नया चीज आया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो भी नेचुरल नंबर है उस पर नेगेटिव ऑफ डाल दीजिए, तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सारे मिलकर हमारा इंटीजर्स आया। ये अगर आप इंटीजर्स को ध्यान से अगर हम लोग अभी अगर आप फिट कर लो तो फिर जो रैशनल नंबर का जो डिफिनेशन है वो हम लोग का क्लियर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग समझते हैं, ये 3 चीज होने के बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन पर बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में दिए हुए हैं फ्रैक्शन, जो कि छोटे क्लासेस में भी आप लोग इसको पढ़ते हैं, फ्रैक्शन।
तो देखो फ्रैक्शन जनरली आप लोग इस टाइप का काम किए हो कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि कोई एक सर्कल है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, अगर एक सर्कल हम लोग ले लिए ऐसे करके, और इस सर्कल को अगर हम लोग किसी एक पार्ट को ऐसे करके अगर इसको हम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, है ना, और किसी एक पार्ट को हम मान लेते हैं सपोज ऐसे कलर कर दिए, तो आप समझ सकते हो ये एक फ्रैक्शन का जो है ये क्या हम लोग लिखेंगे 1/4 पूरे पार्ट में से, है ना, ये 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4, इस 4 पार्ट में से कलर कितना है 1 वाला पार्ट है ना, ये 1 वाला पार्ट, ये 4 आपके पास पोर्शन है जिसमें से कलर कितने किए हुए हैं 1 पार्ट वाला कलर किया हुआ है। अगर इसी का सेम अगर हम लोग ले लें, इस वाले पार्ट को लें, जैसे मान लेते हैं यहां पर ध्यान से देखो, है ना, अगर इसको हम लोग सॉरी यहां पर हम लोग बैक चलते हैं, ठीक है, आप इसको मान लेते हैं ऐसे 2 जगह पर अगर हम लोग कलर कर दें, ये वाला पार्ट में और इस वाले पार्ट में अगर हम लोग कलर कर दें, तो ये पूरा 4 पार्ट था, तो 4 पार्ट में अगर देखा जाए तो कलर कितने पार्ट में हुआ 2/4, है ना, 2/4 हो गया। तो हम लोग फ्रैक्शन हम लोग क्या जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, होल का कितना पार्ट है वो, है ना, यानी कह सकते हैं हम लोग अ पार्ट ऑफ होल, है ना, फ्रैक्शन कहने का मतलब है फ्रैक्शन कहने का मतलब है अ पार्ट ऑफ होल, है ना, अ पार्ट ऑफ होल इज ए फ्रैक्शन या इज ए फ्रैक्शन, है ना, मतलब अगर एक पूरा सर्कल था उसमें से 1/4 कहने का मतलब है कि इस पूरे सर्कल में से 4 पार्ट आपके पास है, एक पार्ट हम लोग क्या किए हैं कलर किए हुए हैं, इसमें कितना पार्ट कलर किया हुआ है 2 पार्ट कलर किया हुआ है। तो फ्रैक्शन आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहां डिवाइड वाला जो सिचुएशन आ रहा है आपके पास 1/4 2/4 ऐसे जो सिचुएशंस आते हैं, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, जैसे आपने लिख दिया 3/4, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने डाला 3/4 जिसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट भी होगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी होगा, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन की ओर लेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि अभी फ्रैक्शन के बाद जस्ट हम लोग जो है रैशनल नंबर पढ़ेंगे, उसमें भी पी बाई मतलब इन द सेंस ये इस टाइप का आएगा, फ्रैक्शन आएगा, है ना, तो उसमें और इसमें अंतर होता है। यानी कहना ये चाह रहे हैं हम कि जब रैशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर आएगा, वो भी आपको हम बताएंगे क्या अंतर है। ये बात ध्यान में रखना है कि जो है फ्रैक्शन जो है जो हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इसमें कभी कहीं भी साइन जो है नेगेटिव का नहीं आएगा, नोट में आपको एकदम ध्यान में रखना है ना, फ्रैक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखना है ना, फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, ये हमेशा आपके पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यानी -3 या फिर डिनोमिनेटर में -4 ऐसा कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर हम लोग देखा जाए जैसे मान लेते हैं कि अगर -3/4 बोले तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है, ऐसे समझ लो कि आपके पास कोई ब्रेड ही है ना, तो ब्रेड में अगर मान लेते हैं ये ब्रेड, यही एग्जांपल ले सकते हैं जो भी हमारे पास है, ठीक है, ये एक ब्रेड है, उसका एक हिस्सा अगर आप खा रहे हो, है ना, तो ऐसे 4 इस इक्वल पार्ट कैसा, इस हिस्से का 4 इक्वल पार्ट है, तो 4 में से, है ना, 1 पार्ट को आप अगर कट करते हो तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये फ्रैक्शन कैसा है 1/4, ये चौथे हिस्से को आप यूज कर रहे हो, ठीक ना, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना उसमें, ऐसा तो नहीं है कि उसमें नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसीलिए जो है फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। चलिए आगे इसी फ्रैक्शन का कुछ हम लोग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ना, प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी इन द सेंस मतलब ये प्रॉपर्टी किसका करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन का ही करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, तो प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है कि हम फ्रैक्शन के कितने और पार्ट को हम लोग अभी देखेंगे जो प्रॉपर्टी के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सब पहला नंबर हम बात करें, पहले नंबर की अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन जनरली हम लोग देख रहे थे न्यूमरेटर वाला पार्ट था डिनोमिनेटर वाला पार्ट था, तो अगर p/q अगर हम लोग लिखते हैं, है ना,
तो p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखते हैं, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, ऐसा फ्रैक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो फ्रैक्शन में एक हमारा नोमेटर वाला पार्ट होगा जिसको p से इंडिकेट कर रहे हैं, और एक डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जो कि हम q से डिनोट कर रहे हैं। इसमें कोई नंबर भी हो सकता है, p में कोई नंबर ले लो, q में कोई नंबर ले लो, लेकिन ध्यान में रखना है कि कोई भी नेगेटिव वाला नंबर नहीं आएगा, हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। यहां पर जो है ध्यान में रखना है कि p है ना जो है और q जो है, ये दोनों का दोनों जो है ये नेचुरल नंबर ही होंगे, है ना, नेचुरल नंबर्स होंगे, ध्यान में रखना है। मतलब कोई भी नेगेटिव वाला पार्ट ना तो p है ना तो q है। अब अगर ये फ्रैक्शन है p बाई क्यू, तो इसमें अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर जैसे p बाई क्यू है ना, अब ये जो है अगर हम p में कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मतलब दूसरा कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास p बाई क्यू है, अब सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट बन जाता है, मतलब सेम टाइप का फ्रैक्शन होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें 1/2 बोलो या 2/4 बोलो, क्या कोई अंतर है? नहीं अंतर है। क्यों? क्योंकि 1/2 इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तब भी ये क्या आ जाएगा 1/2, है ना, ये भी आ जाएगा 1/2 ही आएगा। तो वही बात आपको यहां पर समझा रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं p बाई क्यू है, इसमें अगर हम लोग कुछ समथिंग मान लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई कर दिए कोई दूसरा नेचुरल नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे मान लेते हैं सपोज ये m है और यहां पर भी वही मल्टीपल करना है आपको, है ना, जैसा नंबर ऊपर में मल्टीप्लाई किया वैसा ही नंबर आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, ठीक है। तो वे वही मतलब है फ्रैक्शन हमको मिलेगा कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 3/4 है सपोज, है ना, दोनों पॉजिटिव वाला नंबर है। अब ये 3/4 है आपके पास, इसमें कोई सा भी नंबर जो है आप पॉजिटिव वाला नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मान लेते हैं हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 2, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये कैसा नंबर बन गया 3 इंटू 2 6, ये कैसा नंबर बन गया 4 इंटू 2 यानी 8। तो ये जो 3/4 है और जो हमारे पास आया रिजल्ट 6/8, याद रखना ये दोनों का वैल्यू सेम है, देखने में दोनों अलग अलग है लेकिन रिजल्ट दोनों क्या है सेम है। इसको कैंसिल करोगे तो यही आ जाएगा, है ना, 2 का टेबल में कैंसिल करो ये आ जाएगा यहाँ 3, यहाँ 2 का टेबल में कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 4। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन रहा है, रैशनल नंबर सॉरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहा है ना, मतलब 1/2 जो फ्रैक्शन है और 2/4 जो फ्रैक्शन है वो दोनों का दोनों क्या है सेम है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग जो है, पहला तो हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए कि अगर कोई आपके पास फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट वाले में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि अगर सेम उसी तरह करके कोई नंबर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी, तब भी फ्रैक्शन हमारा जो है सेम ही फ्रैक्शन रहेगा। जैसे बी नंबर वाले पार्ट में आपको बता रहे हैं, जैसे आपके पास P और Q, अब तो आपको समझ में आ गया होगा P और Q है क्या चीज, ये हमारा नेचुरल नंबर ही है, ऊपर में भी हमारा न्यूमरेटर वाले P भी नेचुरल नंबर है, डिनोमिनेटर वाले में भी क्या है नेचुरल नंबर का ही कोई नंबर है। अब इसमें से ठीक है कोई दूसरा नेचुरल नंबर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं सपोज m, और Q में भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं m, तब भी इस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल पे आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर है 8 बाई मान लेते हैं 10 है, ठीक है 8/10 है। अब इस वाले में 8/10 में अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर में भी और नीचे भी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो 4 और 2 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5, यानी 8/10 और यहां 4/5, ये दोनों में भी हमारा कोई अंतर नहीं है, है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, क्लियर यहां तक। ये दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो अगर आपके पास मान लेते हैं सपोज कोई 2 फ्रैक्शन है यहां पर, ठीक है कोई 2 फ्रैक्शन है, सी नंबर प्रॉपर्टी में मान लेते हैं 2 फ्रैक्शन, एक आपके पास P/Q एक फ्रैक्शन है,
ठीक है। और एक आपके पास मान लेते हैं कि r बाई एस, हम कितना भी सिंबल यूज कर सकते हैं ना, मतलब यहां पर भी समझ लो एक फ्रैक्शन है, यहां पर भी एक फ्रैक्शन है, हजारों फ्रैक्शन है, तो इनमें से कोई दो फ्रैक्शन ले लीजिए और ये, और हम लोग यहां पर चेक करने के लिए अगर हमसे बोला जाए कि ये दोनों फ्रैक्शन क्या इक्वल है या नहीं है ना, इसको इक्वलिटी का अगर हम लोग चेक करें तो कैसे चेक करेंगे कि दोनों फ्रैक्शन हमारा इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर p को मल्टीप्लाई करो s के साथ और r को मल्टीप्लाई कर दो q के साथ। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आया है ना, इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के इक्वल आया, तो हम लोग बोलेंगे दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है, यानी p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस। दोनों फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहला, इसका 3 केस आएगा, ठीक है, इसका 3 केस आएगा। जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं, इसका 3 केस क्या होगा, नंबर 1 ये है, नंबर 2 में थोड़ा सा देख लो, नंबर 2 में यहां पर ये होगा कि अगर मान लेते हैं p बाई क्यू है आपके पास और एक r बाई एस है आपके पास, और जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए है ना, p को s के साथ मल्टीप्लाई किए, p को जब हम लोग s के साथ मल्टीप्लाई किए और r को जो है q के साथ मल्टीप्लाई किए, तो पता चला कि ये वाला पार्ट जो है मल्टीप्लाई करके बड़ा आ गया, ठीक है, तो ये इधर वाला जो फ्रैक्शन वो बड़ा हो जाएगा, यानी p बाई क्यू जो है बड़ा हो जाएगा r बाई एस। अच्छा, इसको जो है एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास 1/2 है और एक फ्रैक्शन आपके पास मान लेते हैं 3/6 है, ये दो फ्रैक्शन है, क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं, अगर हमें चेक करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इस वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 और इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2। अब तुम देख सकते हो 6 इंटू 1 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये इक्वल आ गया, आया ना इक्वल, यानी ये दोनों जो हमारा फ्रैक्शन है वो दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। चेक हो गया है ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल आ गया तो फ्रैक्शन हमारा इक्वल है। इसी तरह करके अगर मान लेते हैं इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये फर्स्ट वाला का एग्जांपल था और ये मान लेते हैं हमारा सेकंड वाले का अगर एग्जांपल देखें, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 3/4 है ना, और एक हमारे पास जो है मान लेते हैं कि 1/2 है, सपोज मान लेते हैं 1/2 है, और इस वाले को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं अगर हम लोग पास ये है मान लेते हैं 5/2, ठीक है। दो फ्रैक्शन हमारे पास, एक है, सॉरी एक याद रखना ध्यान से हमेशा कि फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा नहीं होगा, है ना, न्यूमरेटर में देखो फ्रैक्शन क्या है कि होल का पार्ट होता है। तो अगर हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल के तौर पर ले लें, जैसे मान लेते हैं 1/4 ले लेते हैं सपोज, और 1/2 है, ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास, तो दो फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, तो हम लोग को ये चेक करना है, क्योंकि इक्वल वाला केस, ये 3 केस हो सकता है, ये फ्रैक्शन ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो, या कोई एक साइड का हमारा क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 2, इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 4। अब यहां से ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2, ये इधर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 4, उसका मतलब है ये ग्रेटर आ गया, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1/4 जो है वो लेस हो गया 1/2 से, ठीक है। तो इस तरह का अगर वर्कशीट हमें अगर मिलता है तो उसको यहीं पर आप समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर अभी बता ही रहे हैं आपको कि कौन सा फ्रैक्शन, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, बड़ा है, छोटा है। तो फिर थर्ड केस ऐसा होता, ये अगर बड़ा है तो एक केस इधर भी दिखा सकते हैं बड़ा है, तो इसी से आप क्लियर समझ लो कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जिस साइड अगर बड़ा होगा उधर का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग का जो है स्टार्ट होगा, जो कि रैशनल नंबर वाला पार्ट जो हमारा था, ठीक है। अब हम लोग जो है रैशनल नंबर को समझ सकते हैं। हमने आज के क्लास में अभी क्या कर लिए, नेचुरल नंबर को क्लियर किए, उसके बाद होल नंबर को हमने पढ़ा,
फिर हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमको क्या मिला था कि पॉजिटिव वाला मैंने नेचुरल नंबर मिला था, नेचुरल नंबर का नेगेटिव वाला नंबर मिला था, और इंक्लूडिंग जीरो। इन सबको मिला देंगे तो हमारा जो है क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। अब इसी इंटीजर्स का हेल्प से हम लोग, जो चैप्टर का हमारा नाम था रैशनल नंबर, आप देख सकते हो अब ये हमारा आ गया, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, चलिए रैशनल नंबर, है ना। तो यहां पर रैशनल नंबर्स कहने का मतलब क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर डिफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। चलिए देख लो, अगर हमारे पास मान लेते सपोज कोई इंटीजर्स है ना, तो इस इंटीजर्स में जो भी नंबर आएंगे, आपको पता है किस टाइप के नंबर से, इनमें से दो नंबर हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर, दो नंबर बाहर निकालेंगे, एक नंबर हम लोग पी बाहर निकालेंगे, एक क्यू निकालेंगे। कहने का मतलब है इसी में से आपके पास ये जीरो हो गया, ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, डॉट 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 ऐसा बढ़ता चल जाएगा, ये -1 -2 है ना, -3, इस तरह करके बहुत सारा नंबर इधर भी मिलेगा, बहुत सारा नंबर आपको इस साइड मिलेगा। तो P क्या है, इन्हीं में से कोई एक नंबर है, Q क्या है, इन्हीं में से कोई एक नंबर है ना। अब इनमें से कोई एक नंबर उठाते हैं और रैशनल नंबर को समझते हैं। रैशनल नंबर में ये बोलता है कि आपके पास P/Q, उस समय फ्रैक्शन था, और ये P/Q, यहां पर हम लोग रैशनल नंबर पढ़ेंगे, दोनों में अंतर क्या है वो भी बताएंगे। तो P/Q हुआ, और यहां पर ये ध्यान में रखना है कि Q जो है ना, ये जो Q है वो जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब आप न्यूमरेटर में इनमें से कोई भी नंबर उठा करके ले लो, और डिनोमिनेटर में भी कोई सा नंबर उठा के ले लो, लेकिन ध्यान में रखना है कि हमें जीरो नहीं लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इसी को रैशनल नंबर बोलेंगे। ये वाला जो P/Q के फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है, यही रैशनल नंबर है। अब इसका डिफिनेशन सब हम लोग देखेंगे, लेकिन समझ लो ये जो P/Q आपको हमने बताया, यही हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो P/Q हम लोग कैसा नंबर लेंगे, जैसे यहां से मान लेते हैं अगर हमने P के जगह पर 1 रखा और Q की जगह कोई भी नंबर ले लिए, 3 ले लिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब रैशनल नंबर बोल रहे हैं इसको। शॉर्ट में अगर लिखें तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो बोलोगे सर ये फ्रैक्शन भी तो है, हाँ है, फ्रैक्शन भी है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में भी आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप नेचुरल नंबर मिलता है तो फ्रैक्शन भी है। तो 1/3 को हम यहां पर रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर -1/3 लिख दिए तो ये रैशनल नंबर ही होगा। ये देखो, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, जो भी कह लो इसको, 1/3 रैशनल नंबर या फ्रैक्शन कुछ भी कह लो। लेकिन यहां -1/3 आ गया तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको कहा गया है कि आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट हो या डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो, कहीं भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन रैशनल नंबर में ऐसा नहीं है, आप रैशनल नंबर में कहीं भी नेगेटिव ले सकते हो, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर में हो। तो ये भी 1/3 भी रैशनल नंबर है, और 1/-3 भी जो है ये रैशनल नंबर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जब भी नेगेटिव हो तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी सीखेंगे हम लोग, है ना। तो ये दोनों हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। सिर्फ रैशनल नंबर ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर हम लोग जो है, जैसे हमने लिखा 2 सपोज मान लेते हैं 2/3 लिखे, तो ये तो होगा ये रैशनल नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको क्या कि P/Q हमें तो रैशनल नंबर बोलता है कि P/Q है, लेकिन Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट में कभी जीरो नहीं रखना है। यानी यहां पर आपको यह समझ लेना है कि 2/0 अगर हम लोग बोल दें तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। सिर्फ जीरो जो है डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई सा भी नंबर उठा के आप रख लो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चलेगा। हाँ, क्या न्यूमरेटर में जीरो रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। हमारे लिए बाउंडेशन जो है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। आप इसको 0/2 लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन
2 बाई 0 नहीं हो, बस डिनोमिनेटर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब है। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या हो गया, इससे देखा जाए तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, पहली बात, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। यानी अगर डिफिनेशन रैशनल नंबर का देखा जाए रैशनल नंबर, तो हम लोग बोलेंगे कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और q इक्वल टू नॉट जीरो, है ना, या फिर वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो, ऐसे करके लिख लो, वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q 0 नहीं हो। तो ऐसा एग्जांपल आपको बहुत सारा बताया अभी हमने, जैसे मान लेते हैं 3/4 ले लो, 1/4 ले लो, -1/3 ले लो, है ना, या -3/5 ले लो, ये सारे के सारे जो हमारा रैशनल नंबर है, सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ध्यान में ये रखना है कि 0 बाई, जैसे मान लेते हैं 0/1, ये तो रैशनल नंबर होगा, मतलब कोई सा भी डिनोमिनेटर में हो नंबर चलेगा, ये रैशनल नंबर होगा, है ना, ये रैशनल नंबर है। लेकिन 1 जो है बाई 0, ये याद रखिएगा, ये नॉट अ, है ना, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ध्यान में रहे, ये नोट पॉइंट पे आपको रखना है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। बार बार इसलिए बोल रहे कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में अगर आ गया तो ध्यान में रखना है ना, जो हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान में रखना है कि रैशनल नंबर हमारा जो है न्यूमरेटर वाले पार्ट में पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी अगर पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। अगर आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर समझना है तो इनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव रैशनल नंबर है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में दोनों में अगर सेम तरह का साइन हो जाए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव होता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम, यहां पर थोड़ा आगे और बढ़ा करके आपको समझाते हैं कि अगर हम बात करें पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर की, है ना, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो p और q है ना, जो p और q था, या न्यूमरेटर वाले पार्ट में p और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी q, तो अगर ये दोनों में सेम तरह का साइन हो जाए, है ना, p q में सेम साइन हो जाए, सेम साइन, सेम साइन कहने का मतलब है, ये देखो अगर p है और q है, मतलब इसको एग्जांपल के तौर पर ही ले लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं अगर 3/4 है तो यहां भी पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। एक और केस लेते हैं जिसमें यहां पर ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि -p और -q हो, सेम तरह का साइन, जैसे यहां पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है, तब भी ये पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है। कैसे, ये देखो, जैसे मान लेते हैं -3 और -4 है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो फिर तो 3/4 ही आ जाएगा, इसको तो 3/4 ही लिखेंगे हम लोग, यानी सेम तरह का साइन अगर आ जाए तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। और अगर, ठीक है, और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करें, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इनमें से न्यूमरेटर या p या q, यानी p मतलब हमेशा ये ध्यान में रखो न्यूमरेटर की बात हो रहा है, q मतलब डिनोमिनेटर का,
इनमें से P और Q में कोई भी एक जो है नेगेटिव हो जाए तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हमने कहा कि अगर आपके पास P बाई Q है और तो इसमें P और Q में है ना कोई सा भी है ना, चाहे ये P हो या Q हो, है ना, कोई सिंगल अगर नेगेटिव हो जाए, इन दोनों में से अगर एनी वन नेगेटिव, एनी वन इज नेगेटिव, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो कि अगर आपके पास 3/4 है, ठीक है, 3/4 है, ये तो हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन इनमें से अगर कहीं भी -3/4 हो गया तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि अगर 3/-4 हो जाए तो भी ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो या नोमिनेटर वाला पार्ट हो, कहीं भी एक जगह नेगेटिव हो जाए तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब इतना बात आपको अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग जो है वर्कशीट बना सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि भाई हमारा जो पहले फ्रैक्शन था और ये जो रैशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या समझ में आया। फ्रैक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव, लेकिन रैशनल नंबर में जब हम लोग देखें तो ये नेगेटिव वाला पार्ट भी आएगा। अगर किसी को कहा जाए कि इनमें से फ्रैक्शन कौन है और रैशनल नंबर कौन है ना, जैसे -3/4 और हमने एक जगह लिखा 3/4, तो ये वाला पार्ट तो हमारा दोनों हो गया। ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये फ्रैक्शन भी है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये रैशनल नंबर भी है ना, रैशनल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। ये दोनों बात ध्यान में रखना है कि ये दोनों में क्या है, P/Q के फॉर्म में, ये दोनों, और पॉजिटिव है P/Q के फॉर्म में, अगर पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन भी है। ये हमारा जो है ये हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रहे कि फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आ चुका है। नंबर बी, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है, रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, और देख सकते हैं कि Q यानी 4 डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। बस रैशनल नंबर में आपको यही चेक करना है, रैशनल नंबर में यही चेक करना है कि P/Q के फॉर्म में है कि नहीं, वो देख लो, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस। अब अगर इतना समझ में आ गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन यानी वर्कशीट की ओर, ठीक है। तो वर्कशीट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट 1 में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वर्कशीट 1 में किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। या वर्कशीट 1 जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, काफी ये बड़ा सा वीडियो हो जाएगा। कोशिश करते कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। चलिए इसको तुरंत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, वर्कशीट 1 वाला पार्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हम लोग कर लेंगे वर्कशीट 2 की ओर बढ़ेंगे फिर, है ना। ये सारा कुछ आपको जो है, जो बुक का था वो सारा पार्ट आपको बता दिया गया है। चलिए, यहां है आपके पास वर्कशीट 1। इसमें से आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, कौन रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो तुरंत अब हम लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, वर्कशीट 1 को फटाफट क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं। बच्चे कॉपी में बच्चे एकदम आराम से इसको लिखो और प्रैक्टिस पे रखना आपको, है ना। और जितना बात आपको समझाए, एक बार में अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार करके वीडियो देखो, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, इनमें से कौन रैशनल नंबर है। तो आपको पता होगा रैशनल नंबर के लिए सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो आपको क्या समझाएं कि रैशनल नंबर अगर है, रैशनल नंबर्स है, तो उसके लिए P/Q के फॉर्म में आपको देखना है, यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर देखना है, और साथ में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए पहला नंबर क्या, अच्छा एक और बात आपको वहां बताना भूल गए कि अगर क्या हम 3 रैशनल नंबर है, क्या 3 रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, हाँ है। क्यों है कि देखो डिनोमिनेटर में
अगर 3 है तो हम इसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, ध्यान रहे। और नीचे तो 1 है यानी 0 तो नहीं है ना, q इक्वल टू नॉट 0, यानी ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये बात हमको बताना चाहिए था, लेकिन आ गया क्वेश्चन तो हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे यहां पर पूछा गया है कि -3 क्या रैशनल नंबर है या नहीं है, -3, तो ध्यान से देखो बच्चे, -3 को हम लिख सकते हैं ना -3/1, यानी ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और 1 तो 0 नहीं है ना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा है। लेकिन आप डिटेल से अगर कॉपी में लिखना चाहो तो -3 को लिखो -3/1, तो ये हमारा आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, क्यू हमारा 0 नहीं है। अगर हम लोग इसको देखें विच इज p बाई, इसको अगर आप लोग ऐसे करके लिखें तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, और यहां पर 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी 1 क्या है, q है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है ना, विच इज रैशनल नंबर, विच इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। 2 की बात कर लेते हैं, अब 2 की बात कर लें तो ये -2/3 है, तो क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है ना, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। और देख सकते हैं कि 3 जो है वो 0 के बराबर तो है नहीं, 3 है, 0 तो है नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में, यही डिफिनेशन रैशनल नंबर है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे है ना, विच इज रैशनल नंबर। अगर बहुत अच्छा डिटेल्स अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 3 पर, 3 क्या है, 4/0। अब यहां ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन यहां पर जो है आप यहां देख सकते हो, ये तो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन यहां पर q 0 आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यहां लिख सकते हो है ना, डिनोमिनेटर पार्ट इज 0, देयरफॉर इट इज नॉट रैशनल नंबर। तो विच इज नॉट रैशनल नंबर, विच इज नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चौथे नंबर में क्या है, 0/-5, तो आपको हम समझाए थे कि न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 0 नहीं होगा, तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, और साथ ही साथ यहां देखो -5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विच इज रैशनल नंबर। तो पहला वाला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का, है ना। आप कॉपी में आराम से लिखो, समझने की कोशिश करो, पुराना जो है पहले जो हमने यहाँ पर जो है इससे पहले जो भी हम लोग डिस्कस किए रैशनल नंबर पर, उसको बढ़िया से वीडियो को फिर से एक बार आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट अगर हम लोग देखें, 2 वाले पार्ट में क्या है, इतना ही क्वेश्चन है, हाँ ठीक, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। राइट डाउन द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू हुज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। आपको न्यूमरेटर भी दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर भी पार्ट दिए हुए हैं, आपको रैशनल नंबर लिखना है। राइट डाउन द रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर लिखने के लिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं, बार बार रैशनल नंबर क्या है ये आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है, बस इसका जो है न्यूमरेटर वाला पार्ट NUM लिख रहे हैं तो समझ लीजिए न्यूमरेटर वाला पार्ट। न्यूमरेटर वाला पार्ट कितना दिया है, -5 × 4, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा -20, और DUM अगर लिखेंगे तो समझ लेना ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम लिख रहे हैं। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना दिया है, -5 प्लस का 4, सॉल्व करने आता है ना, -5 में +4 आ जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना, ये क्लियर होना चाहिए है ना। और जिसको दिक्कत होता है वो आपको ये तो क्लियर होना चाहिए, भाई आपने 5 रुपीज जो है किसी से कर्जा लिया, आप 4 रुपए उसको दिए हो, तो अभी भी तो कर्जे में 1 रुपए है ना, तो कर्जा में यानी नेगेटिव में होगा, है ना। अब जो है हमें बोला है रैशनल नंबर लिखने के लिए, रैशनल नंबर, तो बच्चे रैशनल नंबर के लिए अभी आपको बताइए p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपके पास तो यहाँ पर न्यूमरेटर वाला पार्ट तो दे चुका है 20 है, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना -1 है, चाहो तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो ये कंप्लीट 20 आ गया, 20 विच इज क्या रैशनल नंबर। 20/1 लिखो या 20 लिखो एक ही बात है, तो डिनोमिनेटर में 1 है ही है ना, तो ये 20/1 लिखो या तो 20 लिखो, बेहतर होगा 20/1 ही लिख दो,
क्योंकि ये फॉर्मेट में रहेगा हमारे पास 20/1। तो ये हो गया रेशनल नंबर। ये पहला नंबर क्वेश्चन था ना। सेकंड वाला पार्ट देख लो, है ना। NUM मतलब नोमेटर 64 डिवाइड बाई 4 आता है ना। 4 से डिवाइड करने के लिए 64 को कितना आएगा, 16 आ जाएगा ना। डिवाइड करके देखो, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 64 आ जाएगा। ठीक है ना, हो गया। साथ ही साथ डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कितना दिया हुआ था, डिनोमिनेटर वाला पार्ट में 32 माइनस का 18 दिया हुआ था। अब सब्ट्रैक्ट करने आता है ना। 12 में से 8 गया तो 4, ये हो गया 2 में से 1 गया तो 1, यानी 14 आ गया। तो नोमिनेटर वाला पार्ट भी आ गया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी आ गया। तो रैशनल नंबर, बच्चे रैशनल नंबर लिखना है ना, तो ध्यान में रहे नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर ऐसे समझ लो, NUM बाई DUM में लिखना है आपको। तो नोमिनेटर वाला पार्ट कितना है 16 और DUM डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना है 14। बस चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ जाएगा। आंसर देख लेना, 16/14 दिया होगा, या तो इसको कैंसिल करके आप ला सकते हो। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया, ये आ गया 7 आ जाएगा। 8/7 जो भी आपका बुक में आंसर दिया होगा उसको देख लेना है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये भी हम लोग देखेंगे। एक्चुअली अभी हो सकता है कि आपको नहीं दिया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या होता है कि जब अगर रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ये आगे है वर्कशीट में होगा, तब वहां कैंसिल करना है। हमको लग रहा है 16/14 होगा आंसर आपका। चलिए, ये भी काम कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन वर्कशीट 1 का ये रहा। इसमें क्या पूछ लिया है, चलिए इसको जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसको भी ले ले क्या, 4 को साथ में नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। आज का टॉपिक था हमारा कि कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। यहां देखो हम सारा रीजन लिख दे रहे हैं, सारा बात बता दे रहे हैं ना। सॉल्यूशन में क्या आपको पूछ रहा है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो इसके लिए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि NUM और DUM, है ना, ये NUM और DUM ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सेम साइन का होना चाहिए। सेम, है ना, सेम साइन का होना चाहिए। सॉरी, सेम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम साइन करने का मतलब है, सेम साइन आप लोग समझ रहे हो ना। सेम साइन का मतलब क्या बताए थे कि दोनों या तो न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं। नंबर 1 क्या है देख लो, नंबर 1 क्या है, जैसे -2/9 है, तो चेक करो क्या किसी में नेगेटिव टर्म है। तो यहां से तुम देख सकते हो, है ना, NUM में क्या आ गया, नेगेटिव आया कि नहीं आया। नेगेटिव ऐसे लिखो या ऐसे करके लिखो। न्यूमरेटर में क्या आ गया, नेगेटिव वाला पार्ट आ गया ना। तो क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट में अगर नेगेटिव आ गया तो विच इज नॉट है, ये हमारा क्या है, विच इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, यानी नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, सिर्फ आपको चेक करने के लिए बोला है कौन सा है, मतलब कौन सा पार्ट आपको चार्ट करके निकालना है। तो ये तो हमारा नेगेटिव वाला हो गया भाई, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम नेगेटिव ही लिख देते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर वाला पार्ट नेगेटिव आ गया। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, 3/-5, तो 3/-5 आया, तो इसका DUM ये हमारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगर दोनों जगह नेगेटिव होता तब तो कोई बात नहीं था, है ना। तो यहां पर जो है नीचे वाला सिर्फ सिंपल एक ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम साइन का आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, तो मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर बाहर आ जाता। तो इस वाले में हमारा क्या हो गया, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों 1, 2 नहीं आया। 3 में चेक करते हैं, ये है 4/9, तो आप देख सकते हो NUM में भी पॉजिटिव है और DUM में भी पॉजिटिव है, यानी सेम साइन हो गया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर आ गया।
आया ना, दोनों सेम साइन हो गया, इसीलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ये छाट के बाहर आ गया हमारे पास, ये भी रेशनल नंबर है हमारा, पॉजिटिव आ गया। अब आगे आ जाओ, -3/19, वो भी ये दोनों, तो तुम देख सकते हो यहाँ NUM में भी नेगेटिव आ गया। देखो शॉर्ट में नेगेटिव ऐसे लिखते हैं ना, शॉर्ट में नेगेटिव हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस करके भी कर दो, है ना। और DUM डिनोमिनेटर में ये भी हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो सेम साइन आ गया ना। तो जब सेम साइन आ जाए तो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर हमारा पॉजिटिव ही होता है हमेशा, है ना। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये भी हमारा जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है। लास्ट वाला चेक कर लें, 5 नंबर। 5 वाला देखो क्या है, 0/-3 है। 0/-3 दैट मीन्स क्या है ना, यहां पर तुम्हारा, या डायरेक्ट देखो एक जगह तो नेगेटिव आ गया ना, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ गया, तो इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है हमारा इसमें से 2 ऐसे नंबर है, 3 और 4 वाले नंबर जो है वो पॉजिटिव है, बाकी का बाकी सब नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि कहीं एक जगह नेगेटिव है, मैंने कहीं एक जगह नेगेटिव होने से वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम साइन हो, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन हो तो पॉजिटिव हो, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये जवाब आपको जो है मिल जाना चाहिए मेरे जो भी क्लास में आज हमने क्लास में डिस्कस किया उस पर आपको सारा मिल जाएगा जवाब। ठीक है, जवाब आपको देना है, फिर भी यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखो, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा ऐसा इंटीजर है जो कि ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अब यहां सोचो, आपको एक नंबर लाइन बना के दिए थे ना हम, ये पहला वाला केस का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। एक नंबर लाइन बना के आपको दिए थे ऐसे, जहां पर हमने यहां पर आपको 0 लिखा था और इधर वाले में आपको बताया था आगे 1 2 3, इंटीजर्स तो यही ना है 4, इधर का -1 -2 -3 -4। तो इस वाले को हमने आपको इस वाले को ध्यान से देखो, तो इस वाले पार्ट को हमने मतलब आगे जहां भी जा रहा है इसको हम लोग बोले थे पॉजिटिव इंटीजर। अगर नहीं बोले थे ये नेचुरल नंबर तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्ट सोच लो, यहां पर बोल रहा है कि विच, ये तो इंटीजर भी है ना, ये जो नंबर लाइन हमने यहां पर पुट किया है तो इंटीजर का किए हैं, है ना, नंबर लाइन, तो सारे नंबर तो इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो नंबर लाइन हम लोग किसका किए हैं, इंटीजर का किए हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये इंटीजर का नंबर लाइन है, तो यहां से लेकर इधर से हो गया हमारे पास क्या, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर हम लोग आ जाएं, अच्छा वही कलर आ जाए क्या, इस वाले पार्ट में ध्यान से देखो, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। अब 0 के बारे में बात करें तो 0 क्या हो गया, ये नाइदर पॉजिटिव और नोर, है ना, नाइदर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ भी नहीं रखे हैं और नोर नेगेटिव, तो कौन सा नंबर हो जाएगा इसका, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सॉल्यूशन में हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, ए रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q, इट इज नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज p/q इज ए रैशनल नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ p/q होने से ही रैशनल नंबर नहीं होता, वो तो फ्रैक्शन भी हो जाएगा, लेकिन इंटीजर्स होने, सॉरी रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए कि q नहीं 0 होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में था कि a रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q, ठीक है, यहां तक तो सही है। इट इज नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज p/q इज ए रैशनल नंबर, तो कोई भी सा भी अगर हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या ये सेकंड नंबर यही बता दें, सेकंड नंबर यही बता देता है,
देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है। तो सेकंड वाले पार्ट में ये कह रहे हैं कि जो हमारा है, अगर रैशनल नंबर है तो इसको तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। सिर्फ इतना ही लिख देना हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है, साथ में यहाँ पर ध्यान दो कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बार बार आपको कहा जा रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो अगर हम बोले कि 1/0, तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर जो है q जो है वो 0 आ गया, यानी ये रैशनल नंबर हमारा नहीं है ना, ये रैशनल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो इसका एग्जाम्पल जो है सेकंड नंबर, आप इसको डाल दो कि ये सिर्फ p बाई क्यू होने से ही रैशनल नंबर नहीं होगा, है ना। ये साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि q इक्वल टू नॉट 0 भी होना चाहिए, तो उसी को यहां पर आपको आंसर में लिख देना चाहिए, है ना। रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p बाई क्यू, इट इज नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर। तो नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दो कि सिर्फ p बाई क्यू रहने से हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 1/0 p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम लोग कहां चले गए, पेपर यहां तो आ गए, बैक थोड़ा जाना पड़ेगा, हाँ यहाँ बैक हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जितने भी आज हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपको समझाया है, वो सारा का सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। अब सारा जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोला कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट, मतलब इनमें से पहले आप पता लगाओ कौन सही है या नहीं है ना। अगर नहीं है तो जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको उसको बताना, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं हम लोग का क्या है। पहला नंबर है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, है ना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या जो भी आपके पास होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है? नहीं होगा ना। जितने भी आपके पास एवरी, पहले तो ये ट्रू और फॉल्स में हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये हो गया हमारे लिए फॉल्स, है ना, ट्रू नहीं है, ये क्या हो गया हमारे लिए फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर देखो जो भी होल नंबर है, एवरी होल नंबर इज ए, अरे ये तो सही है, ट्रू है कि एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है, ठीक है, नहीं, फिर उसमें से 0 आ जा रहा है, इज ए नेचुरल नंबर, तो 0 यहां पर फॉल्स सही है, हमने सही किया है, क्योंकि 0 जो है इंक्लूड है ना होल नंबर में, 0 है ना, फॉल्स हो गया। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर कर दो, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि 0 तो हमारा नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है ना, 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये फॉल्स क्यों हुआ? रीजन है कि 0 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, होल नंबर में होता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं होता है। सेकंड हम लोग बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। यहां पूरा कि जितने भी होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है? नहीं होगा ना, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। सेकंड आ जाओ, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो इंटीजर है? जितने भी नेचुरल नंबर है इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में नेगेटिव भी होता है ना, ठीक है। और जितने भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग इंटीजर कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर तो है। एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है ना, वो इंटीजर है, हाँ है ना, इंटीजर है ना। इंटीजर में क्या बताए थे कि पॉजिटिव वाला जो नंबर था वो तो नेचुरल नंबर ही था, तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना, ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होगा तो कोई रीजन देना ही नहीं है हमें, कोई एग्जांपल देना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको डायग्राम ये समझ में आ जाना चाहिए इंटीजर नेचुरल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है। तो जो भी हमारा इंटीजर है वो नेचुरल नंबर है,
एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जितने भी इंटीजर है क्या वो होल नंबर है? आप सोचो, जितने भी इंटीजर है क्या वो होल नंबर है? ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका रीजन बताते हैं। फॉल्स क्यों होगा? फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि जितने भी नेगेटिव वाला है, होल नंबर में क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव वाला होता है। तो नेगेटिव नंबर्स जो है ना, वो होल नंबर का पार्ट नहीं होता है। तो इसी तरह करके लिखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स ऑफ इंटीजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ होल नंबर। समझ में आया हम क्या बोले? कि नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंटीजर्स का, क्या वो होल नंबर का पार्ट है? नहीं है, तो नहीं होगा, है ना। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो होल नंबर तो नहीं होगा वो। चलिए फॉल्स हो गया। 4 नंबर पर आते हैं। बोला कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो रैशनल नंबर है? एवरी इंटीजर, है ना, इज ए रैशनल नंबर। तो सारे इंटीजर क्या हमारा रैशनल नंबर के रूप में होगा? तो समझ लो यहां पर भी ये जो है फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? देख लो कि एवरी इंटीजर, तो जितने भी इंटीजर है रैशनल नंबर होगा? नहीं हो सकता है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होने के लिए हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में चाहिए। तो अगर इंटीजर में क्यू, जैसे एग्जांपल ध्यान में रखो कि ये तो हमारा, अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर हो, ऊपर में न्यूमरेटर में तो कोई भी नंबर हो, है ना, जैसे मान लेते सपोज मान लेते 1 रख दिए, और डिनोमिनेटर में अगर 0 रखते हैं तो यहां पर हमारा ट्रू आ जाएगा। क्योंकि देखो ध्यान से, एवरी इंटीजर जितने भी इंटीजर है, इंटीजर कहने का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव सारा नंबर। चलो इसको थोड़ा सा डायग्राम में आपको इंटीजर तो अभी आपने देखा ऐसा इंटीजर होता है ना, ऐसा इंटीजर होता है ना, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2, तो ऐसे इंटीजर। ये सारे के सारे क्या हमारा रैशनल नंबर है? हाँ है। देखो ट्रू बताते हैं। क्यों ट्रू होगा? देखो अगर हम लिखें एग्जाम्पल के तौर पर, कोई सा भी इंटीजर उठा लो, जैसे आपने -2 उठाया तो -2/1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये तो हमारा होगा ही, ये तो हमारा रैशनल नंबर तो होगा ही। 0 भी उठाओगे तो 0 यहां से उठा लो, या कुछ नहीं तो नीचे 1 तो है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये भी ट्रू वाला पार्ट है। कोई रीजन देना नहीं था, फिर भी हमने यहां पर आपको दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1 2 3 4 5 की ओर। 5 में क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, जितने भी रैशनल नंबर है क्या फ्रैक्शन है? इसका जवाब तो तुम दे ही सकते हो, फॉल्स हो गया। जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो फ्रैक्शन है? नहीं है, है ना। एग्जांपल दे दें, -3/4। लो नेगेटिव वाला नंबर जब आ गया तो नेगेटिव वाला नंबर क्या वो फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा, फॉल्स हो गया। एग्जांपल इसको अगर हम लोग देख लें तो यहां पर जो है ये ऐसे समझ लो कि नेगेटिव रैशनल नंबर इज नॉट अ क्या? फ्रैक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल कुछ भी डाल दो, -3/4, तो ये हमारा रैशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं 6 नंबर पर। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। हाँ होगा, ये ट्रू होगा। कोई सा भी आप फ्रैक्शन ले लो, है ना, क्या वो रैशनल नंबर है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होंगे। अब ये ट्रू है तो कोई रीजन नहीं देना, कोई सा भी फ्रैक्शन लिख लो, क्या रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? जैसे हमने लिख दिया फ्रैक्शन में 3/4, तो ये भी तो रैशनल नंबर तो है ही है, क्योंकि इसमें तो है हमारे पास रैशनल नंबर में क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ट्रू है, इसलिए इसमें कोई रीजन हमको देना नहीं था, तो बस इसको ट्रू करके छोड़ दो। पहले ये ध्यान में रखना, इस वाले पॉइंट में तो हम बोलेंगे, एक नोट पॉइंट यहां पर ध्यान में आपको रखना है। क्या नोट करके रखना है? कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन है ना, ऑल फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। ध्यान में रहे ये चीज, जितने भी फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होंगे। रीजन है, जब हम लोग नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर ले लेंगे तो
फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इस तरह करके बच्चे वर्कशीट 1 देखा जाए तो हमारे बुक में वर्कशीट 1 आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप लोग वर्कशीट 1 को बना लो, कॉपी में समझ लो, जहां दिक्कत हो वीडियो को आप फिर से आप देखो और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। थैंक यू।